नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप सारे लोग पसीने में भी बैठे रहे, लेकिन आपसे सिर्फ एक शिकायत है कि आपका उत्साह थोड़ा ठंडा सा पड़ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। थक गए आप सारे लोग क्या? अब आपके अतिथि हरियाणा के राजनीति के भविष्य दीपेंद्र भाई को थोड़ी देर बाद बोलने के लिए आना है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को बोलने के लिए आना है, तो थोड़ी देर आप जोश पैदा करिए अपने अंदर। और मैं ज्यादा कुछ आज भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि ना भाषण का वक्त है ना मौका है। आपने भाषण बहुत सुन लिया है। मैं 4-6 पंक्तियां सुना देता हूं ताकि आपका मूड बन जाए और आप जो है फिर से तैयार हो जाए हमारे अतिथियों को सुनने के लिए। हम जो प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, उन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम आपसे शायद यही कहना चाहते हैं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। ये मैं किससे कह रहा हूं? देश की जो सत्ता पे बैठी हुई ताकत है उससे, कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब पेट्रोल 60 रुपए लीटर मिला करता था, वो पुराने दिन जब डीजल 50 रुपए लीटर मिला करता था, वो पुराने दिन जब रसोई गैस की कीमत 365 रुपए थी। आज हालत क्या हो गई है कि पेट्रोल और डीजल ने सेंचुरी मार ली है, सैकड़ा पहुंच गया है, और रसोई गैस 1000 रुपए के पार पहुंच रही है। ऐसे वक्त में हमारी माएं बहनें भी यहाँ आई हुई हैं। आप जब रसोई में जा करके कढ़ाई में सरसों का तेल डालती हैं, तो मुझे पता है कि उस तेल के साथ आपके आंसू भी उसमें गिरते हैं, क्योंकि रसोई तेल जो है वो 200 रुपया पार कर गया है। इस सरकार ने हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा करके सिर्फ और सिर्फ महंगाई थोपा है आपके ऊपर। प्रदेश को, देश को अराजक बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। पुलिस जब जिसे चाहती है उठा लेती है, थाने में ले जाकर के टॉर्चर करती है और उसे मार देती है। आपके सामने तमाम उदाहरण हैं, चाहे वो कासगंज का उदाहरण हो, चाहे आगरा में वाल्मीकि समाज के लिए उनके बच्चों को ले जाकर के इतना पीटा गया कि टॉर्चर करते करते वो मर गए। मैं आपके बीच में 2-3 बातें बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आप आम कार्यकर्ता लोग नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। आप वो लोग हैं जो कांग्रेस का झंडा पिछले 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 15 साल से, 10 साल से ढो रहे हैं। मैं जानता हूं कि इसके बदले में शायद आपको कुछ न मिला हो। मैं ये भी जानता हूं कि शायद कभी कोई कांग्रेस का पदाधिकारी आप तक न पहुंचा हो आपका हाल चाल लेने के लिए। आपकी कभी मोटरसाइकिल पकड़ी गई हो तो शायद कोई छुड़वाने के लिए न खड़ा हुआ हो। लेकिन मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने पिछले 25 साल से कांग्रेस के झंडे को झुकने नहीं दिया है। वो जो झंडा लहरा रहा है, एक बुजुर्ग जो उस झंडे को लहरा रहे हैं, ये जो झंडा कांग्रेस का लहरा रहा है, ये झंडा बता रहा है कि इस झंडे से आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता है। ये रिश्ता सांसों का रिश्ता है जो आपने कांग्रेस से जोड़ा है। यहां से लेकर के वहां तक जो लोग बैठे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हाँ, हम पिछले 30 साल से 32 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। हाँ, ये सच है कि हम बहुत हतोत्साहित थे। हाँ, ये सच बात है कि हम परेशान थे। हम सोचते थे कि कांग्रेस किस दिशा में जाएगी। लेकिन मैं कांग्रेस के आला नेतृत्व को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने सबसे बड़े चेहरे को, उन्होंने अपने सबसे करिश्माई चेहरे को आपके लिए भेज दिया। उन्होंने प्रियंका जी से ये कहा कि आप जाइए उत्तर प्रदेश संभालिए, और मैं प्रियंका जी की हिम्मत को सलाम करता हूं। आपकी तालियां जाए प्रियंका जी। आज प्रियंका जी की तबीयत खराब है, उन्हें बुखार है, वो यहां तक नहीं आ पाई है, लेकिन वो आपको सुन रही है, लाइव सुन रही है। मैं चाहता हूं कि उन तक आपकी तालियां जाए। मैं सलाम करता हूं प्रियंका जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हंगामा खड़ा करके रख दिया है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को बताया है कि आप पुलिस लगाओगे,
चाहोगे, आपकी पुलिस की लाठियां मुझे रोकना चाहेंगी तो रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि मेरी रगों में इंदिरा का खून दौड़ रहा है, राजीव का खून दौड़ रहा है, हमें रोक नहीं सकते आप। और मैं यहाँ आपसे ये कह दूं, अकलियत के भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे खास तौर से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आप सारे लोगों ने पिछले 30 साल में कांग्रेस को छोड़ करके क्षेत्रीय पार्टियों को चुना, क्योंकि आपको कांग्रेस से छोटी छोटी शिकायतें थी। लेकिन मेरे भाई, ये मौका छोटी छोटी शिकायतों पे नाराज होने का नहीं है। मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। दिल्ली वाली ताकत हो या लखनऊ वाली ताकत हो, वो जमहूरियत खत्म करना चाहते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो खत्म कर देंगे तो आपके सारे हुकूक खत्म हो जाएंगे, आपको कुचलना आसान हो जाएगा, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। याद करो, एनआरसी के दौरान जब आपके सीनों पे सीधे गोलियां मारी जा रही थी, रामपुर से लेकर के, बिजनौर से लेकर के, संभल से लेकर के, चारों तरफ, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए कौन निकल करके आया था? तुम्हारे लिए प्रियंका गांधी जी निकल के आई और उन्होंने तुम्हारे आंसू पोंछने के काम किए। आपको याद होगा कि जब किसानों पर अत्याचार हो रहा था, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, तो कौन निकल करके आया? अपने घर से संसद भवन तक ट्रैक्टर चला करके राहुल जी ने साबित किया कि नरेंद्र मोदी साहब, किसानों के खिलाफ अगर गुरूर दिखाओगे तो हम तुम्हारे गुरूर को ट्रैक्टर से जोड़ देंगे। ये काम किया राहुल गांधी जी ने किया है। कांग्रेस ही है इस देश में जो संविधान बचा सकती है। बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, मैं शायर हूं, आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी नज़में सुनते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि इमरान आप कांग्रेस में क्यों चली गए, आपके सामने ऑप्शन थे। तब मैं लोगों से कहता हूं कि मुझे देश को चुनना था, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। मैं कांग्रेस के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे देश के साथ खड़ा होना है। मेरे भाई, जिस बेहतर की तलाश में पिछले 30 साल पहले समाजवादी में गए थे, बसपा में गए थे, मुझे बताओ वो तुम्हें मिला? नहीं मिला। तुम्हारे मुद्दे आए तो तुम्हारे लिए वो खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। यहाँ रामपुर के साथी हैं, यह मुरादाबाद है, इसी मुरादाबाद में आजम खान ने आकर के जिसके लिए प्रचार किया था, आज स्थिति यह है कि आजम खान जेल में है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं दूसरी पार्टी में हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन जब मुझे लगा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर जुल्म हो रहा है, आजम पर जुल्म हो रहा है, तो पहला आदमी हूँ जो वहां तक गया था। मेरे जाने के बाद अखिलेश यादव जी को मजबूर होकर के वहां जाना पड़ा था। इस बात की आप लोग गवाह हैं। अरे जो आजम खान के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? आजम को जेल भिजवा के आजमी को दौड़ा रहे हैं। उनका काम ही है, एक को अंदर कराओ, दूसरे को आगे लाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी रहनुमाई खड़ी हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई इस देश को लेकर के नहीं चल सकता। मैं दामन फैला के आपसे कह रहा हूं कि एक बार कांग्रेस के साथ आइए। ये जो प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, ये सिर्फ किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, किसी समाज विशेष के लिए नहीं है। वो महिलाओं की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि लड़कियां अगर इंटर पास कर जाएंगी तो हम उन्हें स्मार्टफोन देंगे। स्मार्टफोन का मतलब टच वाला फोन। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी क्रांति की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जब बच्ची ग्रेजुएट हो जाएगी तो हम उसे स्कूटी देंगे, और स्कूटी भी पेट्रोल वाली नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर तब तक मोदी जी रह गए तो पेट्रोल हो सकता है 200 रुपए लीटर पहुंच जाए, तो बिटिया कैसे भरवा पाएगी। तो वो कह रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगे ताकि पेट्रोल भरवाने की जरूरत न पड़े, चार्ज करो और आगे बढ़ो। ये प्रियंका जी आपसे वादा कह रही है। वो कह रही है कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं से मुखातिब होकर कहता हूं कि मेरी बहनों, मेरी दादियां, मेरी माएं, प्रियंका जी ने आपकी वजह से एक बहुत बड़े बदलाव का रिस्क उठाया है। ये उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, ये जितने प्रदेश हैं ये पितृसत्तात्मक प्रदेश हैं, पुरुष प्रधान समाज वाले प्रदेश हैं। ऐसे में प्रियंका जी ने कहा कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे तो देंगे। ये जो उन्होंने वादा किया है इसे आसान मत समझिए, ये समाज और राजनीतिक बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। आपको प्रियंका जी के साथ आना पड़ेगा। इस देश में प्रियंका जी के अलावा, राहुल गांधी के अलावा, कांग्रेस के अलावा कोई ताकत नहीं है जो इस देश को, प्रदेश को आगे लेकर के जा सके। और एक बात मैं यहाँ खड़ा होकर के मौजूदा सरकार और समाजवादी बहुजन समाज पार्टी सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझिए। 6 महीने पहले आपको लगता था कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि आप परेशान हो गए हैं। हमने जब देखा कि हमारा कार्यकर्ता हतोत्साहित है तो प्रियंका जी ने क्या किया? सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में घुस करके बनारस में लाखों की भीड़ इकट्ठा करके ये बताया कि हम तुम्हारे घर में घुस करके भी दिखाएंगे कि कांग्रेस यहाँ भी मजबूत है। उसके बाद जब बातें करनी शुरू की प्रदेश की मीडिया ने, तो प्रियंका जी ने कहा कि नहीं, सिर्फ बनारस नहीं, हम गोरखपुर भी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में घुस करके लाखों की भीड़ इकट्ठा कर
प्रियंका जी ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता यहां भी खड़े हैं, यहां भी मजबूत हैं। जिस तरह से प्रियंका जी आप सबसे संवाद कर रही हैं, जिस तरह से दीपेंद्र भाई, आदरणीय लल्लू जी, धीरज जी, तौकीर भाई, रोहित जी, ये सारे लोग लग करके आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ने जा रही है। और प्रियंका जी ने कल बुलंदशहर में ऐलान कर दिया है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये प्रियंका जी ने ऐलान कर दिया है। इसलिए अब इस मुगालते में मत रहिएगा कि आप मेहनत करेंगे और कोई और उसका मजा ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत करोगे तो आपको उसका इनाम मिलेगा, आपको टिकट मिलेगा, आपको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसको शिकार करना है। बहुत गुरूर है तुझको है सिरफिरे तूफान, तो हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। हम बताएंगे उत्तर प्रदेश को, हम बताएंगे देश को कि जब प्रियंका गांधी निकलती है सड़कों पर, उस दिन मैं सलाम करता हूं खास तौर से दीपेंद्र भाई को। मेरी आंखें ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंखें इस बात की गवाह है। सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि जब किसानों को कुचला गया लखीमपुर में, तो प्रियंका गांधी जी जिस समय लखनऊ उतरी है लखीमपुर जाने के लिए, उस समय जोरों की बारिश हो रही थी। किसान कुचले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि आसमान भी रो रहा है उनके लिए। तेज बारिश हो रही थी और प्रियंका जी निकली है तो एक तरफ धीरज गुर्जर जी गाड़ी चला रहे थे और एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा जी बैठ करके प्रियंका जी के सारथी बन के कह रहे थे कि इस लड़ाई में हम कदम कदम पर आपके साथ खड़े हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि इन दोनों शख्सियतों के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि उस दिन उन्होंने ये बताया कि हम 4 लोग हैं तो क्या हुआ, हम सिर्फ 4 लोग योगी आदित्यनाथ की पूरी पुलिस पर भारी है। और आपने ये देखा कि प्रियंका जी को डिटेन करके रखा गया, 3 दिन उन्होंने डिटेन करके जेल में रखा। लेकिन आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अलग ऐलान कह रहा हूं कि जिस समय लखनऊ से लखीमपुर की सड़क पर प्रियंका जी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्रियंका जी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी चल रही है। ये आपने देखा, तो अपने अंदर जोश भरिए, अपने अंदर उत्साह भरिए, तैयार हो जाइए। आने वाले कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला होना है। वो जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ हम लड़ाई में हैं, छोड़ दीजिए, उन पे ध्यान देना छोड़ दीजिए। आने वाले 1, 1.5, 2 महीने बाद हम बताएंगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है और आप लड़ाई में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। आपने ये देखा भी है कि प्रियंका जी निकली तो लखीमपुर पहुंच के मानी, और अखिलेश जी निकले तो कहां धरने पे बैठे, अपने घर के बाहर। और जब पुलिस वाले लेने आए तो उन्होंने किसी से कोई झड़प छिड़प कुछ नहीं किया, सीधे जाकर के गाड़ी में बैठ गए। तो आप बताओ, आपको लड़ने वाला आदमी चाहिए लड़ने वाला या फिर उनके साथ खड़ा हो जाने वाला? मैं अलग ऐलान कह रहा हूं कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी कातिल हैं, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। यहाँ जो बुजुर्ग हैं, मैं इनकी पेशानी की झुर्रियों में महसूस कर रहा हूँ पिछले 30 साल का दर्द। मैं जानता हूँ कि आप कांग्रेस के लिए खड़े हुए तो आपकी पीठ पर पुलिस की लाठियां भी बरसी हैं, आपने अपने ही मजबूत पंजों से पुलिस की लाठियां भी रोकी हैं। तो मेरे भाई तैयार रहिए। मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मैं शायर हूँ। हिंदी साहित्य कहता है कि कवि और साहित्यकार की जबान पर सरस्वती विराजमान रहती है। मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मैं बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन मीडिया के साथी नोट करें कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार नहीं बनेगी। ये हमारा दावा है, ये हमारा वादा है कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। मैं मुखातिब हूं लखनऊ वाले से कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी।
जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। लहू लहू इंकलाब लेंगे, लहू लहू इंकलाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। बहुत शुक्रिया एक बेहतरीन आयोजन के लिए। फिर आप सारे लोग इसी तरह मौजूद रहिए। हमें दीपेन भाई को सुनना है, हमें आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना है, और बहुत जल्दी आज एक मैं ऐलान भी कर दूं कि प्रियंका जी ने कहा है कि बहुत जल्दी मुरादाबाद में बहुत बड़ी रैली होगी, लाखों की भीड़ वाली रैली होगी, इसलिए आप लोग अपना दिल छोटा मत करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।